हाय दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने बिल्कुल नया सीरीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और वह है किरण पब्लिकेशन का 9500 वाला जो प्रीवियस ईयर का एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सेट है। जो एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है उसका मैं बिल्कुल सीरियल से बिल्कुल क्रमवार तरीके से आज से मैंने शुभारंभ कर दिया है नया सीरीज, और यह आपको पार्ट बाय पार्ट उपलब्ध होगा। पहला अध्याय मैंने नंबर सिस्टम को लिया है, संख्या पद्धति, और यह संख्या पद्धति में मैं पहला क्वेश्चन से लूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को मेरा यह सीरीज पसंद आएगा। दोस्तों, अगर मेरा यह सीरीज आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उन दोस्तों के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप प्रकाश मैथ एडुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, वो जो बेल आइकॉन का घंटी है उसे जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी आपको नए वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकता है और आपको हर वीडियो का जानकारी मिलेगा। तो इस तरह से, और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक तरफ मेरा आर.एस. अग्रवाल का भी सीरीज, आर.एस. अग्रवाल का सीरीज वो भी प्रारंभ है, उसके 4 या 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। उसमें नंबर सिस्टम मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है सीरियल से। नंबर सिस्टम के बाद लॉसम एलसीएम एचसीएफ भी अब बस लास्ट ही चरण में है, एलसीएम एचसीएफ भी खत्म होने वाला है। तो आर.एस. अग्रवाल का मैं बिल्कुल सीरियल से ले रहा हूं। नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ चल रहा है, उसका भी अब लास्ट ही होने वाला है। उसके बाद मैं द प्लेटफार्म का 3200 वाला जो सेट है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूछा हुआ मैथ का जो सेट है उसको भी मैंने कई पार्ट अपलोड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें और उससे लाभ उठाएं। और यह बिल्कुल सीरियल से ले रहा हूं। और मेरा यह एक और सीरीज 3000 वाला रीजनिंग का जो सेट है द प्लेटफार्म का, रुकमणी पब्लिकेशन का, उसका भी कई पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाश मैथ एडुकेशन सर्च करें और प्रकाश मैथ एडुकेशन में आप प्लेलिस्ट में ये सब मिल जाएगा, आपको सभी वीडियो अपलोड है। तो ये आप जरूर देखें इनको और इनसे लाभ उठाएं। आज मैंने बिल्कुल नया बुक किरण पब्लिकेशन 9500 और उसका पार्ट 1 आज होगा। नंबर सिस्टम पहला अध्याय ले रहा हूं और यह हम बिल्कुल एकदम सीरियल से लेंगे और हर प्रश्न को बिल्कुल सीरियल से खत्म करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को पसंद आएगा। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करने कहा गया था वह संख्या क्या होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कोई लड़का है, उसको किसी संख्या, मतलब किसी लड़के को एक संख्या को 50 से गुना करने को कहा गया। तो एक संख्या को ना, तो माना वह संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? x। ठीक है, x। तो संख्या को कितना से गुना करने को कहा गया? 50 से, तो 50x। लड़का था, उसको संख्या को कितना से गुना करने को कहा गया? 50 से, तो 50x। लेकिन लड़का ने गुना कितना से कर दिया? 30 से, तो 30x। लड़का को गुना करने के लिए कहा गया 50 से, लेकिन गुना कर दिया 30 से। तो यह हो गया आपका, ये हो गया सही उत्तर, सही, और ये हो गया गलत। गुना करने को कहा गया 50 से, गुना कर दिया 30 से। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि इस प्रकार प्राप्त उत्तर, इस प्रकार जो
प्राप्त उत्तर था ये वाला उत्तर, प्राप्त उत्तर, तो प्राप्त उत्तर इस प्रकार, प्राप्त उत्तर गुना करने कहा गया 50 से, लेकिन गुना कर दिया 30 से, तो ये जो प्राप्त उत्तर है ये गलत वाला। इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से, सही उत्तर कितना है 50x से सही उत्तर से कितना कम है 400 कम है, तो -400। प्रश्न में मैथ का यही रूल है कि आप कंसेप्ट को बिल्कुल आराम से उसको समझिए। कंसेप्ट को समझने के बाद ही आप उसको बनाइए, पहले उसको सेट कीजिए दिमाग में, उसके बाद स्पीड पकड़िए। पहले मैथ में शुरुआत में आप पहले उसको कंसेप्ट को समझिए, उसको अच्छी तरीक़ा से बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस जब करते हैं तब स्पीड पकड़िए। शुरुआत में स्पीड नहीं पकड़ना है, पहले आपको समझना है, उसको बढ़िया से समझ के दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं तब स्पीड पकड़िए, ठीक है। तो और एक्स वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ, तो 50x घटे 30x बराबर 50x, प्लस 30x उधर जाएगा -30x, 400 इधर आ जाएगा, तब -400 है तो +400। 50x में से 30x घटा तो 20x बराबर 400, तो इसीलिए x बराबर 400 अब बट्टे 20, 20 से 20 20 400, तो x बराबर 20 हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, x बराबर 20 देख लीजिए। अगर कहीं किसी तरह का आपको समस्या या उस आप कहीं भी बीच में अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखा कीजिए। और RS अग्रवाल भी मेरा चल रहा है, बिल्कुल सीरियल से ले रहे हैं। द प्लेटफार्म का ग्रुप डी स्पेशल, वो भी मैं NTPC और ग्रुप डी का 3200 वाला, उसको भी मैं सीरियल से ले रहा हूँ। रीजनिंग 3000 वाला द प्लेटफार्म का, उसको भी मैं सीरियल से ले रहा हूँ। तो यह सब सीरीज आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये पहला का जो आंसर हुआ ना, पहला का विकल्प, पहला का जो आंसर हुआ वो दूसरा हुआ, पहला का दूसरा, विकल्प नंबर 2, पहला का विकल्प नंबर 2, ठीक है। लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर देखिए। करा दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, बहुत ही आसान सवाल है, और इसको कंसेप्ट समझ के अगर बनाइएगा तो बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का योग 40 है, तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दो संख्या मान लिए x और y। तो कह रहा है प्रश्न में, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, तो x प्लस y बराबर कितना कह रहा है 40, तो बराबर 40, तथा कह रहा है उनका गुणनफल 375 है, तो xy, गुणनफल xy बराबर 375। तो कह रहा है प्रश्न में कि उनके व्युत्क्रम का योग, ये जो संख्या x और y माने हैं उनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। तो x का जो व्युत्क्रम निकालेंगे, x का व्युत्क्रम तो कितना हो जाएगा 1/x, और y का जो व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/y, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, उल्टा कर दीजिए। अरे 2 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/2, 3 का व्युत्क्रम 1/3, ठीक है। मान लीजिए 4/3 का व्युत्क्रम, 4/3 का व्युत्क्रम तो 3/4। तो इसी तरह x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y। अब इसी का आपको योगफल निकालना है, 1/x जोड़ 1/y, तो लघुत्तम हो जाएगा xy। तो ये हो जाएगा आपका x से x कट गया, तो y प्लस x, x प्लस y या y प्लस x, एक ही बात हुआ। x प्लस y का मान दिया हुआ है 40 और बटे xy का मान 375। अगर कट रहा है, संख्या अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, और ये 5 से 5 सत्ते 35, 36 37 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 8/75, 8/75। मतलब दूसरा का विकल्प नंबर पहला होगा सही, दूसरा का विकल्प नंबर पहला सही होगा, ठीक है। लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न।
लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उनका योगफल कितना होगा। दो संख्या है तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y। कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है तो x माइनस वाई बराबर 5। अब आगे बढ़िए। कह रहा है यदि उनका गुणनफल 336 हो, मतलब एक्स वाई बराबर 336, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, मतलब x प्लस वाई का मान ज्ञात करना। आपको एक सूत्र बता दूं कि x प्लस वाई बराबर एक सूत्र होता है, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होल अंडर रूट। x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होल अंडर रूट। ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई के जगह पे 5 का स्क्वायर और प्लस 4 गुने xy का मान 336 होल अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 और प्लस 336 को 4 से गुना करेंगे 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12, 1 13, 1344। अब ये जोड़ दीजिए 1344 में 25, 5 4 9 और 4 2 6, 3 1 1369। 1369 का वर्गमूल 37 हुआ। तो तीसरा का हुआ 37। तीसरा प्रश्न का आंसर 37 और तीसरा का विकल्प नंबर 3, तीसरा का विकल्प नंबर 3 सही होगा। तीसरा का विकल्प नंबर 3 सही होगा और आंसर होगा 37। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर आपके स्क्रीन पर। इसी तरह समझ के बनाइए और जब आप समझ जाते हैं बढ़िया से उसको एक बार बनाने के बाद तब स्पीड पकड़िए। प्रैक्टिस के टाइम में स्पीड पकड़िए। अभी शुरुआत में आपको समझ के बनाना है। शुरुआत में आपको समझ के बनाना है। लेते हैं चौथा नंबर प्रश्न और चौथा नंबर प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर। चौथा नंबर कह रहा है किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, वह संख्या कौन सी होगी। तो मान लीजिए वह संख्या बराबर x। तो आप प्रश्न से कह रहा है किसी संख्या का दुगुना करके तो 2x, उसमें 9 जोड़ा जाता है तो +9। जो प्रश्न में कह रहा है वो कीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या का तिगुना, ये पूरे संख्या का तिगुना बराबर 75 के बराबर है। 75 तो बराबर 75 और 3 से बारी से गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6x और +9 तिया 27 बराबर 75 और 6x बराबर 75 घटे 27 और 6x बराबर 15 में से 7 गया तो 8 और ये बचा कितना, 6 में से 2 गया तो 4। तो x बराबर 48 और बटे 6, 6 8 48 तो बराबर x बराबर, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 8। अतः वह संख्या बराबर 8। चौथा का विकल्प नंबर तीसरा, चौथा का विकल्प नंबर तीसरा होगा सही। ठीक है, लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। पांचवा नंबर, ठीक है दोस्तों, पांचवा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पांचवा नंबर प्रश्न, पांचवा नंबर क्या कर रहा है, प्रश्न को पढ़िए समझिए। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है।
किरण पब्लिकेशन का सेट है और एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत ऐसे ऐसे डिफिकल्ट प्रश्न भी आते हैं, लेकिन उसको हम अगर कंसेप्ट के साथ समझ के बनाएंगे तो बहुत ही आसान होता है। और उसको एक बार बढ़िया से कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, तो लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर 11,520 बट्टे x। अब लिखेंगे प्रश्न से अब इस संख्या में इससे भाग देंगे। कह रहा है जब इस संख्या में इससे भाग दिया जाता है तो भागफल जो है ना वो 9/5 हो जाता है। ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। मतलब इसमें इससे भाग देंगे तो भागफल कितना आ रहा है, 9/5, मतलब 11,520 बट्टे x बट्टे फिर ये x से भाग दे रहे हैं बराबर 9/5। यहां नहीं कुछ है तो बट्टा 1, ऊपर का को निचला से गुना और बिचला को बिचला से, तो और 11,520 गुने 1 बट्टा x गुने x, बिचला को बिचला से बराबर 9/5 और कोना कोनी गुना, तो 9 को x² से गुना, x गुने x तो x², तो ये हो जाएगा 9x² बराबर 5 गुने 11,520। इसीलिए x² बराबर 11,520 गुने 5 बट्टा 9। 9 से काट दीजिए, 9 का 9, 2 9 दूना 18, 19 20, 5 2 7, 9 8 72, 1280। तो x² बराबर 1280 को जब 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 8 40, 5 दूना 10 और 4 14, 5 1 5 1 6 6400। इसीलिए x बराबर स्क्वायर हटेगा तो √6400, स्क्वायर जब हटेगा ना तो रूट लग जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 6400 का वर्गमूल 80, इसीलिए x बराबर 80। तो x मतलब पहली संख्या निकल गया आपका 80। अब दूसरी संख्या निकाल के दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या आपको निकल गया 80, अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या बराबर तो 11,520 बट्टे x, ये है ना दूसरी संख्या, ये वाला 11,520 बट्टे x, तो x का मान निकला है 80, E0 से E0 ये कटेगा, 8 1 8 और 3 11, 3 8 चौक 32, 33 34 35, 3 8 चौक 32, 144। अतः पहली संख्या निकला 80, दूसरी संख्या निकला 144। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, तो अंतर दोनों संख्याओं का निकाल दीजिए, तो अंतर बराबर 144 और घटे 80, तो कितना हो जाएगा 4, 4 में से 0 गया 4, 14 में से 8 गया तो 6, 64 हुआ आपका आंसर। पांचवा का विकल्प नंबर 2, पांचवा का विकल्प नंबर कितना होगा 2, 64। पांचवा का विकल्प नंबर 2, 64 हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं आप छठा नंबर प्रश्न, पांचवा का विकल्प नंबर 2 लेते हैं छठा। ऐसे ही समझ समझ के बनाइए, और अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है दोस्तों, लेते हैं छठा नंबर प्रश्न, पांचवा हो गया, छठा आपके स्क्रीन पर छठा नंबर।
छठा नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। तो माना पहली धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या y, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 तो xy बराबर 2500, ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 दिया है। करा यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, मतलब एक संख्या x बराबर दूसरी संख्या की 4 गुनी, तो 4 गुने y, x बराबर 4 गुने y। एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो x का मान 4 गुने y। अब ये मान जो है x का मान इसमें डाल दीजिए, इसमें बैठा दीजिए, तो x के जगह पे 4y बैठ जाएगा, तो 4y गुने y इसमें पुट कर दिए, बैठा दिए। 4y गुने y बराबर 2500, इसीलिए और 4y स्क्वायर, y गुने y तो y स्क्वायर बराबर 2500 और y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500 बटा 4। 4 से कटेगा 4 छक 24, 1 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, तो y बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, रूट अंडर 625, तो 625 का वर्गमूल 25, तो y का मान कितना निकला? 25। अब y का मान निकला 25 तो x बराबर होता है 4y दिया हुआ है, x बराबर 4y, तो 4 गुने y का मान 25, तो 25 चौका 100। तो कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई, तो x का मान 100 और प्लस y का मान कितना निकला है? 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 125। 125 मतलब छठा का हो जाएगा आपका विकल्प नंबर दूसरा। छठा प्रश्न का विकल्प नंबर 2, 125। तो आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न, और 7वां नंबर किरण पब्लिकेशन नंबर सिस्टम का, और यह पार्ट 1 होगा, किरण पब्लिकेशन का पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। एक 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? तो ये अंकों का योगफल, दहाइकांक, इकाइकांक, इस टाइप का अगर प्रश्न है ना, तो इसमें आपको 4 बात ध्यान रखना पड़ता है। 4 बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? y। तो इसमें संख्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस y, और संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या, ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये 4 बात इकाई दहाई वाला प्रश्न में जो आता है, 2 अंकों की संख्या है, अंकों को पलटने पर, इसमें ये 4 बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रश्न में पर यह कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या उनके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। तो 2 अंकों की संख्या, तो संख्या कितना है देख लीजिए, 10x प्लस y। तो प्रश्न से या प्रथम शर्त से 2 अंकों की संख्या तो 10x प्लस y, अंकों के योगफल की तो x प्लस y, अंकों के योगफल की 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 10x प्लस y बराबर 3x प्लस 3y। 3 से बारी से गुना, तो 10x, x वाला को एक तरफ, xy वाला को एक तरफ, बिना xy वाला को एक तरफ, 10x माइनस 3x प्लस y घटे 3y,
बराबर 0, तो 10 में से 3 गया तो 7x घटे 2y बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या में 45 जोड़ दिया जाए दूसरे शर्त से, तो संख्या कितना है 10x प्लस वाई, इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के क्रम उलट जाते हैं। संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना था 10x प्लस वाई संख्या, इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के क्रम पलट जाते हैं। तो अंकों के क्रम पलटने से संख्या जो बनी थी वो कितना बनी थी 10y प्लस x। अब xy वाला को एक तरफ, बिना xy वाला को एक तरफ, तो और 10x माइनस x प्लस 10y माइनस 10y, नहीं यहाँ y, ये y, ये वाला y और माइनस 10y बराबर प्लस 45 उठ के उधर जाएगा तो माइनस 45, और 10x में से 1x गया तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस 45। ठीक है, अब आप इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 45, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 5। समीकरण 2 अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो एक में देख लीजिए यहां आया है 7x माइनस 2y बराबर 0, और 2 में आया है x माइनस वाई बराबर माइनस 5। ये समीकरण 1, समीकरण 2, इसको गुना कर दीजिए 1 से, इसको गुना कर दीजिए 2 से, तो 7x माइनस 2y बराबर 0, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर माइनस 10। ठीक है, ये समीकरण को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी देखिए, ये लिख देंगे घटाने पर, तो घटाओ में चिन्ह परिवर्तन होगा, तो यहां माइनस, यहां प्लस, 2y से 2y कट जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5x बराबर 10 में 0 जुटेगा तो 10, तो इसीलिए x बराबर 10 बटा 2, 2 पंचे 10, तो x का मान निकल गया 5। अब x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए, 2 में x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो x का मान 5 माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 प्लस 5 उठ के उधर जाएगा तो माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर 10। तो कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना होगा, तो अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई, तो x का मान कितना आया है 5 प्लस y का मान 10, तो 10 और 5 15, कितना है, नहीं कह रहा है संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, कहीं मिस्टेक किए, x बराबर आपका जो निकला है वो x बराबर, कहीं मिस्टेक हुआ क्या, अंकों का योगफल पूछ रहा है, तो x बराबर, अरे यहां मिस्टेक किए ना, 10/5 होगा ना, यहां मिस्टेक कर दिए हैं, x बराबर 10/5, 5 दूना 10, तो x का मान निकला 2, x का मान निकला 2, तो x का मान समीकरण 2 में देने पर, तो 2 माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 और माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए y बराबर 7। तो करा संख्या के अंकों का योगफल मतलब x प्लस वाई, तो x का मान निकला है 2 और प्लस y का मान 7, तो 7 और 2 9 हुआ आंसर। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था, x बराबर 10/5 होगा, 5 दूना 10, यहाँ काटने में मिस्टेक हुआ था, और
इसीलिए यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा आपका अंकों का योगफल 2 + 7 मतलब 9। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न, और यह रहेगा आपका प्रश्न नंबर 8वां। ये 7वां था, अभी 8वां कह रहा है किसी 3 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 323 है। यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या की दुगुनी हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, 3 धन पूर्णांक है ना, तो पहला धन पूर्णांक x, दूसरा y और तीसरा z। तो 3 धन पूर्णांक के वर्गों का योग, तो x² जोड़ y² जोड़ z² बराबर 323, और दिया है 2 धन पूर्णांक x² जोड़ y² बराबर तीसरी धन पूर्णांक का दुगुनी है, तो x² जोड़ y² बराबर 2z। ठीक है, अब x² जोड़ y² बराबर 2z, यह मान इसमें बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा z², ये मान यहां बैठा देंगे, ये z² प्लस 2z प्लस 323 इधर आएगा तो -323 बराबर 0। अब इसको समीकरण के रूप में तोड़ लीजिए, तो z² प्लस 17z माइनस नहीं, ये यहां लिखिए z² प्लस 19z माइनस 17z। 19 और 17 को गुणा कीजिएगा 323, और 19 में से 17 घटाइएगा तो 2z बराबर 0। तो और z कॉमन, z प्लस 19, इसमें -17 कॉमन, तो z प्लस 19। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा, एक बार लिखेंगे z माइनस 17 इंटू z प्लस 19 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे z माइनस 17 बराबर 0, एक बार लिखेंगे z प्लस 19 बराबर 0, इसीलिए z बराबर 17 और यहाँ लिखेंगे z बराबर -19। z के लिए यह मान असंभव है, z के लिए यह मान असंभव है। ठीक है, तो z बराबर कितना निकला 17, z बराबर कितना निकला 17। अब देखिए, अब दिया है x² जोड़ y² बराबर 2 गुने z। ठीक है, तो x² जोड़ y² बराबर 2 गुने z का मान 17, तो बराबर 34। अब x और y के जगह पर कितना देंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे, x और y के जगह पे कितना मान बैठाएंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे, तो 34 हो जाएगा। तो x के जगह पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया 9 और 5 25, 25 और 9 को जोड़िएगा तो यह 34 हो जाएगा। तो तुलना करेंगे तो x का मान 3 और y का मान 5, तो x बराबर हो जाएगा 3, y बराबर 5, और z बराबर कितना दिया है, z बराबर कितना निकला है 17। अब तीनों का गुणनफल कह रहा है x गुने y गुने z, तो 3 गुने 5 गुने 17, तो ये पूरा 5 दिया 15 गुने 17 255 हुआ आंसर, 8वां का पहला। दोस्तों तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि शाम हो चुका है और हमें भी ड्यूटी करके आके वीडियो बनाना पड़ता है, तो काफ़ी शाम हो जाता है, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। और आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा, और पसंद अगर आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन्हीं आप लोगों का दिन शुभ हो, इन्हीं शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।